हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम लोग एक टॉपिक, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है में, जो है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, इफिशियंसी पर पूछता है। अगर मेरे कोचिंग संस्थान योर पाथ फाइंडर क्लास में आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने ओबरा औरंगाबाद में मिल सकते हैं। इसमें आइए देखते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कार्य क्षमता यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में फंसाने का काम करता है, ज़्यादा टाइम लेता है बच्चों को। आइए देखते हैं इसको कैसे हम कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, एक कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा। समझिएगा क्या है क्वेश्चन। कार्य क्षमता पढ़ा देते। केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है रेशियो पर आधारित है। एक रेशियो पर आता है, एक फ्रैक्शन पर आता है। तो रेशियो वाला देखते हैं। केस 1 क्या क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी अगर लिया जाए, अगर ए और बी का क्षमता एक दिन में 7 काम करने का है और वहीं बी का एक दिन में 5 काम करने का क्षमता है, और टोटल देखा जाए तो टोटल हो जाएगा 7 5 12, एक दिन के काम करने की क्षमता आ गया। अब यही साथ में काम करते हुए 17.5 दिन लगता है। एक दिन के कार्य क्षमता 12 है तो 17.5 का कितना आ जाएगा, तो क्या करेंगे, सिंपल सा हम गुना करके देख लेंगे थे। तो 17.5 को हम लिख सकते हैं 35/2 और 12 से गुना कर देते हैं तो 6 कट गया और 6 5 30, 36 18 36 18 3 21। अब मेरा टोटल एफिशिएंसी बात किया जाए तो 210 आया। टोटल एफिशिएंसी कितना आया, 210 आया। एक दिन में एफिशिएंसी कितना हो रहा था काम, 12। अब देखिएगा अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर उसी काम को बी करना चाहता है, कितना 50% कितना दिन में करेगा। अब देखिएगा बी उसी काम को करना चाहता है। अगर 210 इफिशियंसी है टोटल काम का, तो बी की इफिशियंसी एक दिन में 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 42। अगर मेरा उसी काम को बी करता तो टोटल दिन लगता है उसको 42 दिन। पर क्या बोल रहा है, 50% काम करना है, यानी आधा काम करना है। तो टोटल काम 42 दिन में कर रहा है, तो आधा काम कितना दिन में करेगा, तो 21 दिन में काम करेगा और निकल जाएगा, है ना। समझिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है पर समझने का थोड़ा सा फेल है। आइए देखते हैं, फिर से बनाते हैं। समझिएगा, फिर से समझिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए और बी क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। क्षमता का अनुपात दिया है कि एक दिन में जो है ये 7 के काम से करता है और ये 5 के काम से करता है। मान लेते हैं एक दीवार बनाना है, एक दीवार बनाना है तो ए और बी जो है एक दिन में 7 ईंटा जोड़ता है और बी जो है एक दिन में 5 ईंटा जोड़ता है, और टोटल एक दिन में कितना ईंटा जोड़ेगा, 12 ईंटा जोड़ेगा। लेकिन जोड़ना कितना है वो देखना पड़ेगा, कितना ईंटा लग रहा है उसमें। तो एक दिन में तो 12 ईंटा लग रहा है। अगर 12 ईंटा से जोड़ेगा तो दीवार हमको बन जा रहा है कितना, 17.5 दिन में, यानी 35/2 दिन में बन जा रहा है। तो एक दिन में 12 ईंटा जोड़ा तो 35.5 दिन में कितना जोड़ेगा, तो इसको हम 12 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा और 210 ईंटा हमको उसमें लगा देना है। यानी 17.5 दिन में, यानी 35/2 दिन में 210 ईंटा जोड़ देना है। एक दिन में 7 ईंटा जोड़ रहा है और बी जो है एक दिन में 5 ईंटा जोड़ रहा है, तो टोटल ईंटा जोड़ेगा कितना, 210 दिन लग जाएगा। अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अगर अकेले उस ईंटा को जोड़ेगा 210 ईंटा को, कितना टाइम लगेगा। अगर बी का हमको मालूम है कि एक दिन में 5 ईंटा जोड़ रहा है तो 210 ईंटा जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो 5 से भाग कर देंगे तो टोटल हमको 42 दिन लगेगा। 42 दिन लगेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये बोला है, देखिए एग्जामिनर क्या बोला, यहाँ पर आपका 42 भी ऑप्शन दे दिया है। तो आप अकबका के मत मार दीजिएगा कि 42 मेरा आंसर आ गया, चलो टिक आउट कर देते हैं, तो वहाँ आपका गलती हो जाएगा। यहाँ को बोल दिया कि 50% ही काम करना है। अगर टोटल काम करना रहता तब 42 दिन लग रहा है, लेकिन 50% काम करना है तो 21 दिन लगेगा, है ना। आंसर हो जाएगा 21। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, आप बनाइए और आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बनाइए, आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बनाइएगा, कोशिश कीजिए, बन जाएगा। जस्ट उसी पर आधारित है सेकंड क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन समझिएगा तो आपका बनने में आसानी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात 5:7 है। यदि एक साथ काम करते हुए एक्स और वाई उसी कार्य को 70 दिन में पूरा करता है तो एक्स अकेले उसी काम को शुरू करता है और 42 दिन में छोड़ देता है। तो उसी काम को वाई जो शेष काम बच गया वो कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक्स और वाई दो आदमी है ना। एक्स और वाई का अगर एक्स एक दिन में 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और वाई उसी काम को 7 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है ना। 7 की एफिशिएंसी यानी एक दिन में 5 ईंटा जोड़ रहा है, ये एक दिन में 7 ईंटा जोड़ रहा है। टोटल एक दिन में 12 ईंटा जोड़ दिया है ना। पर हमको ये पता चलेगा कि कितना ईंटा जोड़ना है तभी तो आंसर निकलेगा। तो एक दिन में तो 12 ईंटा जोड़ा, पर कितना जोड़ना है ये नहीं मालूम, अब उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के अगर एक दिन में हम 12 ईंटा जोड़ रहे हैं तो 70 दिन लग रहा है। कितना लग रहा है? 70 दिन। तो 70 दिन में एक दिन में 12 ईंटा जो, तो 70 दिन में कितना ईंटा जुड़ेगा? तो 12 से गुना कर देंगे तो बरसते 84 840 ईंटा जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 840 ईंटा आपको जोड़ देना। एक दिन में 12 ईंटा जोड़ रहे हैं तो पूरा टोटल दीवार बनाने में 840 दिन लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल निकल जाएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स अकेले काम शुरू करता है ना, और 42 दिन में बाद छोड़ देता है। तो एक्स अकेले चला दीजिए। एक्स कितना चला? एक दिन में 5 ईंटा जोड़ा, तो 42 दिन में कितना जोड़ेगा? इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूनी के 10 और 5 के 20, 1 21। टोटल ईंटा कितना जोड़ रहा है? 210 ईंटा जोड़ रहा है। कितना? 42 दिन में। तो 210 ईंटा तो जोड़ दिया, तो कितना बच रहा है? इसको घटा देंगे, निकल जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? देखिए 036। अब मेरा अभी भी 630 ईंटा जोड़ने के रह गया। 630 ईंटा जोड़ना है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 630। अब शेष काम को वाई कर रहा है। कौन कर रहा है? वाई। अब 630 ईंटा जो है वाई कर रहा है। वाई का एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना? एक दिन में 7 ईंटा जोड़ रहा है। तो 630 ईंटा जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? तो 7 से भाग दे देंगे, 9 से 63, 90 दिन लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 90 दिन। तो आंसर मेरा 90 दिन आ जाएगा, है ना। आइए समझ गए आप? नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिएगा और समझ में आ जाएगा आपको। आंसर हो जाएगा 90 दिन। आइए देखते हैं इसी प्रकार का अगला टाइप का क्वेश्चन। हम शॉर्ट वीडियो है, ऐसे ही थोड़ा छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे कॉन्सेप्ट वाइज। देखिएगा अगला है n टाइम्स। n गुना कार्य क्षमता पर आधारित पूछता है ना। कैसे? देखिएगा टीम और जोया दो यहाँ पर आदमी है, लड़की है। बोल रहा है कि टीम जो है जोया की तुलना में 3 गुना अधिक काम करता है। यानी एक दिन में अगर टीम और जोया की देखा जाए, अगर जोया एक दिन में 1 ईंटा जोड़ता है तो टीम जो है 3 ईंटा जोड़ता है। कितना? 3 ईंटा जोड़ता है। अब देखिएगा अगर दोनों मिलकर काम करता है तो 75 दिन लगता है। तो देखिएगा एक दिन में एक 3 ईंटा जोड़ रहा है या 1 ईंटा जोड़ रहा है, तो टोटल ईंटा एक दिन में 4 जुट रहा है। कितना जुट रहा है? 4। तो 75 दिन में कितना जुड़ेगा? 75 से गुना कर देंगे, है ना। तो टीम अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? तो देखिए टीम कौन है? उसी कार्य। एक दिन में 3 एफिशिएंसी है तो इतना एफिशिएंसी को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 25 या 75। तो 25 चौके 100 आंसर हो जाएगा। 100 दिन में पूरा कर देगा, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है पर समझने का फेर है, थोड़ा सा समझ जाइएगा, माइंड खोल के रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 100 डेज। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, आप बनाइएगा इसको, उसी टाइप का है। क्या बोल रहा है कि अनमोल और विनय के बारे में बोल रहा है। अनमोल जो है, अब विनय, अनमोल जो है विनय से 3 गुना अच्छा काम करता है। तो इफिशिएंसी की बात किया जाए तो ये 3 गुना है, यह 1 गुना है। इससे यह 3 गुना अच्छा काम करता है। तो इसलिए विनय की तुलना में 60 दिन कम में काम पूरा करने में सक्षम है। यानी अनमोल जो है अगर कार्य क्षमता इसका ज़्यादा है तो इसका कम टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है कि एक दिन में कोई 3 गो खेत जो 3 ईंटा जोड़ रहा है और एक आदमी 1 ईंटा जोड़ रहा है, तो 3 ईंटा जोड़ने वाला को टाइम कम लगेगा और 1 ईंटा जोड़ने वाला को टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। वही बोल रहा है कि इन अगर
इसका इसका जो है इन दोनों का अंतर 60 दिन का अंतर क्यों आ जा रहा है, सोचने का विषय है। सोचिएगा क्यों 60 दिन का मारा है, क्योंकि अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो इफिशियंसी का अंतर आ जा रहा है दो गो इफिशियंसी का अंतर आने पर डेज में अंतर हो जा रहा है 60। तो एक इफिशियंसी में कितना जा रहा है 30 दिन लग रहा है। अगर इसका 3 इफिशियंसी लग रहा है तो 3 इफिशियंसी में अगर बात किया जाए तो एक इफिशियंसी में 30 दिन लग रहा है। कितना लग रहा है 30 दिन लग रहा है। आइए देखते बनाते हैं, अच्छी तरह से समझिएगा। अनमोल और विनय, अनमोल और विनय के बारे में बात करता है ना, अनमोल और विनय के बारे में। अनमोल और विनय के बारे में क्या बोल रहा है कि अनमोल और विनय जो है, अनमोल जो है ये 3 गुना अच्छा काम करता है, किसके मुताबिक, विनय के मुताबिक। अगर इफिशियंसी आ गया, इफिशियंसी जो है और डेज दोनों अपोजिट होता है। अगर 3 की इफिशियंसी इसको 1 दिन लग रहा है काम करने में, वही 1 दिन की इफिशियंसी से 1 से 3 दिन काम लग रहा है ना। अब देखिएगा ये डेज है या इफिशियंसी है, क्षमता। अगर देखिएगा समझिएगा, अगर 1 दिन में जो है किसी काम को 3 ईंटा जोड़ना है एक दीवार में, है ना, तो इसको 1 दिन में 3 ईंटा जोड़ रहा है या 1 ईंटा जोड़ रहा है, तो इफिशियंसी जो होता है डेज का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। तो इसको 3 ईंटा जोड़ने में 1 दिन लग रहा है, तो इसको 1 ईंटा जोड़ने में एक ईंटा एक एफिशिएंसी से इसको 3 दिन काम लगेगा, 3 दिन में हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों का अंतर कितना है 60 दिन है। तो 60 दिन कैसे आ जा रहा है, 2 का एफिशिएंसी है तो 60। यहाँ एफिशिएंसी कार्यक्षमता कितना का अंतर है, 2 का है, 2 का अंतर है तो 2 के अंतर बराबर ही तो 60 हो रहा है, क्योंकि इसका 2 के हिसाब से ज़्यादा काम कर रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 30 इफिशियंसी हो जा रहा है, एक इफिशियंसी में 30 दिन हो गया, यानी एक की इफिशियंसी देखा जाए तो इसको 30 दिन लग रहा है, 30 दिन लग रहा है, इसको 90 दिन लग रहा है, 30 तिहाई 90 दिन लग रहा है। अब देखिएगा अनमोल जो है किसी काम को 30 दिन में कर दे रहा है, विनय उसी काम को 90 दिन में कर रहा है। अब सिंपल सी क्वेश्चन सिंपल हो गया, कैसे देखिएगा। अब क्या हो गया, अनमोल और विनय, अनमोल किसी काम को 30 दिन में कर दिया, अब डेज में आ गया, और विनय 90 दिन। अब सिंपल एलसीएम लीजिए, 90 एलसीएम हो जाएगा, है ना, ये इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और टोटल काम करना है तो क्या हो जाएगा 90/4। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो एक साथ काम करते कितना दिन लगेगा, हाँ तो इसको भाग दीजिएगा तो 2 बार में ही 45 बार में, तो कितना आ जाएगा 22.5 डेज लग जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा 22.5 डेज। कितना हो जाएगा आंसर 22.5 डेज। अगर इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, मैथ रीजनिंग जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने पुरानी थाना रोड ओबरा औरंगाबाद बिहार में आकर ऑफिस में मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।